माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उर्दू एंड हिंदी ट्यूटोरियल्स में मैं हूँ वलीद आपके साथ। आज हम सीखेंगे लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब के अंदर हमारे पास पहला जो टूल बार है उसके अंदर हमारे पास पेज सेटअप के हवाले से टूल्स मौजूद हैं और दूसरे में पैराग्राफ के हवाले से इंडेंट और स्पेसिंग वगैरह के हवाले से जो हमारा पैराग्राफ हम डॉक्यूमेंट के अंदर होता है उसके टूल्स मौजूद हैं। और तीसरा हमारे पास पोजीशनिंग यानी ऑब्जेक्ट पोजीशनिंग होगी, पिक्चर पोजीशनिंग होगी, उससे रिलेटेड हमारे पास इसके अंदर टूल बार मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन बेसिकली स्पेसिंग को कहते हैं। आपका जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर, जो आपका जो आपका कंटेंट मौजूद है, जो टेक्स्ट मौजूद है, जो पिक्चर कंटेंट में सब कुछ आ जाता है, उसकी स्पेसिंग पेज के मतलब कि उसकी स्पेसिंग क्या होगी, उसकी स्पेस लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से, यानी पेज के टॉप राइट लेफ़्ट और बॉटम से कहाँ कहाँ, मतलब कितने फासले पे वो आपका डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होगा, कंटेंट होगा। तो देखते हैं इसके अंदर मार्जिन के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास है कस्टम सेटिंग। कस्टम सेटिंग वो होती है जो कि आप अपनी उसके मुताबिक बना सको। बेसिकली जब हम एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो मार्जिन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग जब उसकी होती है उस डॉक्यूमेंट की, तो वो इस लिहाज से होती है कि उसका ये लेफ़्ट एरिया जो है डॉक्यूमेंट का जो है वो बाइंडिंग के लिए जो आपका वो यूज़ होता है, क्या नाम है, पिन वगैरह वो लगाते हैं, स्टेपल करते हैं उसको, वो मतलब उसमें ना आए। और दूसरा अब मार्जिन का ऐसे भी रोल होता है डॉक्यूमेंट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए, वो मार्जिन का रोल होता है। चलिए देखते हैं। प्रिंट आउट आप जब निकालें, ये ना हो कि आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल टॉप यहाँ पे लग रहा हो, यहाँ पे उसका यहाँ से टच हो रहा हो, यहाँ बॉर्डर से टच हो रहा हो। तो वो पोजीशनिंग के लिए, टेक्स्ट की पोजीशनिंग, आपका कंटेंट जो भी है उसकी पोजीशनिंग के लिए, तो पहला हम कस्टम होता है। कस्टम लास्ट में यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मल पे जब आप क्लिक करोगे तो नॉर्मल आपको सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल करके यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, नॉर्मल करूँगा तो नॉर्मल पे आ गया। नॉर्मल पे ऑलरेडी है। नैरो करूँगा तो मार्जिन देखिए नैरो हो गया। नैरो यानी यहाँ पहले देखिए यहाँ पे था टेक्स्ट आपका, जब मैं नैरो पे कर देता हूँ यहाँ पे हो गया। और उसके अलावा हम मॉडरेट करेंगे तो वो दरमियाना, यानी मॉडरेट की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 1 इंच टॉप से, 1 इंच बॉटम से, 0.75 इंच लेफ़्ट और 0.75 इंच राइट। ये यहाँ पे इसके डायमेंशंस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इजीली। आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। वो आगे हम जाके वाइड पे जैसे क्लिक करोगे तो ये वाइडर कर देगा, यानी चारों साइड से इसका डिस्टेंस वाइड हो जाएगा। और यहाँ से 1 इंच और 2 इंच लेफ्ट राइट से इसका हो जाएगा। मिरर्ड अगर करोगे, मिरर्ड, तो ये सेम मतलब इसका 1 इंच, मतलब ये जो इसके यहाँ पे कंटेंट्स के डायमेंशन वगैरह मौजूद है ये आपके पास। और आप इस 2003 के फॉर्मेट में करना चाहते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो यानी 1 इंच। और सिंपली हमें अगर डॉक्यूमेंट में चाहिए कस्टम, अगर हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हम रखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है, बाइंडिंग वाले ने हमें बताया कि हमने बुक बाइंडिंग हमने करनी है, डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग उसने हमें बताया, तो हम इस कस्टम में जाएंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल उसने कहा लेफ़्ट से 2 इंच इसका
मार्जिन रखो, तो यहाँ से लेफ़्ट से आप 2 इंच जब रखोगे तो आपके पास ये लेफ़्ट साइड से 2 इंच पूरे पेज का मार्जिन हो गया। तो ये 2 इंच यहाँ से खाली हो गया। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं कस्टम में जाके और ऑप्शंस को देखते हैं, ट्राई करते हैं। गटर इसका चेक करते हैं। मतलब पेज को कितना गटर जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इसको कर देते हैं 2 इंच कीबोर्ड से। तो 2 इंच गटर यानी यहाँ से फासला इसका कितना इंक्रीज, ये भी एक मार्जिन की तरह ही वैल्यू होती है, मगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे जैसे करेंगे फॉर एग्जांपल, तो इसका गटर 0 हो गया, यानी ये इसको टेक्स्ट को स्क्वीज कर देता है आपस में। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन इसके गटर पोजीशन आप यानी लेफ़्ट से है, फ़िलहाल हम राइट से गटर जब टॉप से भी कर सकते राइट से कर सकते। राइट वाले गटर को हम प्रेस करके फॉर एग्जांपल हम इसको 0.6 कर देते तो ये राइट साइड से इसको फासला दे देगा। तो उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन इसकी आ जाती है लैंडस्केप में और ये पोर्ट्रेट में। लैंडस्केप में जब हम करेंगे तो ये पेज हमारे पास लैंडस्केप में आ जाएगा ओरिएंटेशन। वो सेकंड हम ओरिएंटेशन की उसमें देखते हैं, तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट में फिलहाल इसको रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर और ऑप्शन है मल्टीपल पेजेस, मिरर मार्जिन, 2 पेज, बुक फोल्ड, ये सारे आपके पास ऑप्शन है, ये यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। बुक फोल्ड पे आप करोगे तो आपको साइड बाय साइड पेजेस नज़र आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ तो हमारे पास नॉर्मल में डॉक्यूमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं पोर्ट्रेट पे कर देता हूँ, पोर्ट्रेट ही हमारा मोड है। तो ये था हमारे पास मार्जिन। उसके बाद पेपर की साइज़ इसके पेज सेटअप के अंदर आप पाओगे तो आपके पास ये पेपर का साइज़ आ जाएगा। इसमें आपके पास मल्टीपल साइज़ है, A4, A5। नॉर्मली हमारा जो स्टैंडर्ड होता है A4 और लेटर साइज़ यूज़ हो रहा होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो और यहाँ से आप उसके अंदर प्रिंट ऑप्शन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो आगे हम जाके सीखेंगे प्रिंट के ऑप्शन में कैसे वो करते हैं। तो ये था हमारा मार्जिन का सेक्शन। उसके अलावा लेआउट, न्यू पेज, न्यू कॉलम, कंटिन्यूअस लेआउट इसका होना चाहिए और इवन इसके अंदर ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हेडर फुटर सारा कुछ आप यहाँ से, लाइन नंबर्स भी आप यहाँ से ऐड लाइन नंबर भी है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपको लाइन नंबर भी दे देगा, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। लाइन नंबर्स को मैं इसमें से लाइन नंबर को ख़त्म कर दिया मैंने। तो ये था हमारे पास मार्जिन का सेक्शन। उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन सिंपली जैसे मैंने आपको बता दिया, लैंडस्केप पे करोगे तो वो लैंडस्केप पे आ जाएगा, पोर्ट्रेट में। उसके बाद हमारे पास साइज़ है। साइज़ में भी आपके पास मैंने बता दिया आपको कि इसके अंदर लेटर और A4 और A3 न्यूज़पेपर यानी बड़ा पेपर जो होता है हमारे पास उसका A3 साइज़ होता है, A5 मल्टीपल साइज़ है। जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है लेटर और A4 यूज़ होता है। उसके बाद कॉलम्स, फिलहाल हम उसको नॉर्मल कर देते हैं मार्जिन को। कॉलम्स में हमारे पास आपको अगर अपने कंटेंट को 2 कॉलम्स में शो करना है डॉक्यूमेंट के अंदर तो 2 कॉलम्स करोगे तो 2 में होगा,
3 करोगे 3 में हो जाएगा। नॉर्मली ये जो रिसर्च पेपर में हमारे पास होता है, जिस जिस भी कंटेंट को आपने 2 कॉलम में लाना है उसको आप सिंपली सिलेक्ट करो, 2 पे करोगे क्लिक तो 2 में आ जाएगा, 3 पे करोगे 3 कॉलम में वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम इस तरह यहाँ से करते हैं। इसको राइट पे करोगे, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड, ये इसके ऊपर आपके पास वो प्रीसेट मौजूद है। लेफ्ट पे थोड़ा टेक्स्ट, इसके अंदर लेफ्ट का कॉलम साइज छोटा हो और राइट का बड़ा हो, इस तरह के आप ये आपको मेनली आर्टिकल्स के अंदर नज़र आ जाता है। या रिसर्च पेपर आप देखते हो तो इस तरह के बनते हैं हमारे पास। तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से। अगर आपने करना हो तो नॉर्मल में करने के लिए सब जो टेक्स्ट आपने करना हो उसको सिलेक्ट करें, उसको इस तरह सिलेक्ट करके यहाँ से 1 पे करोगे तो 1 पे आ जाएगा। और यहाँ से मोर कॉलम भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपके पास ऑप्शन मौजूद है नंबर ऑफ कॉलम, 6 पे करोगे तो 6 कॉलम में ये डिवाइड कर देगा। तो इस तरह की ये हमारे पास कॉलम का ऑप्शन यूज़ होता है। इसके बाद ब्रेक्स यानी पेज के दरमियान पेज ब्रेक जो होता है आप करोगे, उसके लिए कंट्रोल इंटर का, यानी वो दूसरे पेज पे ले जाएगा आपके कंटेंट को। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पेज ब्रेक करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली पेज करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर कंटिन्यूस, वही उसी तरह लाइन नंबर जिस तरह मैंने बताया। हाइफनेशन ऐसा कि आपके पास फॉर एग्जांपल हाइफनेशन में करके दिखाता हूँ आपको। हाइफनेशन ऑटोमेटिक आप हाइफनेशन करोगे, ये देखो हाइफनेशन कहते हैं कि इस टेक्स्ट का जो आपके पास देखिए हाफ पार्ट जो है पिछली लाइन में और हाफ निचली लाइन में, तो इसको हाइफनेशन कहते हैं। ये जहाँ जहाँ हाइफनेशन, जैसे कि हम नोटबुक पे लिखते हैं अपनी, तो उसमें दूसरी लाइन पे अगर हमारे पास लाइन कंप्लीट हो जाए तो हमारा वर्ड अभी कंटिन्यू है, यानी उसका आधा हिस्सा हम निचली लाइन पे लिखना चाहते हैं तो हम उसके अंदर सिंपल हाइफन डाल के तो अगले लाइन से कंटिन्यू कर लेते हैं, तो इसका मतलब हाइफनेशन होता है। तो मैं नॉन कर देता हूँ, नॉन हो जाएगा। अगर आपने हाइफनेशन ऐड करनी हो तो सिंपली हाइफनेशन पे, इसके मज़ीद ऑप्शन भी है आपके पास। हाइफनेट वर्ड्स इन कैप्स लॉक, ऑटोमेटिकली हाइफनेट डॉक्यूमेंट, मैनुअली, यहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इंडेंट है। इंडेंट यानी इस कंटेंट का इंडेंट अगर हम इंक्रीज करेंगे लेफ्ट से तो इसकी स्पेसिंग इंक्रीज होगी और ये स्क्वीज होता जाएगा कंटेंट हमारा, बजाय नेक्स्ट उसमें जाने के। इसकी डिक्रीज करेंगे तो इसका फासला, मार्जिन, सारा कुछ इंडेंट हमारा डिक्रीज होगा। राइट से अगर हम करेंगे इस तरफ से इस तरफ तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब उसकी अलाइनमेंट वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पेसिंग वगैरह यहाँ से इंडेंट बेसिकली स्पेस को कहते हैं। स्पेसिंग यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग, जैसे हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था होम सेक्शन में, यहाँ पे हमने पैराग्राफ में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये यहाँ से स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो, बिफोर आफ्टर। बिफोर यानी इसके इस लाइन के ऊपर की स्पेसिंग, और आफ्टर जो अपने करना हो उसको सिलेक्ट करें तो ये इंक्रीज डिक्रीज, लाइन स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से होता है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं लिखता हूँ
बिंग फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया। बिंग का ये मैं इमेज इसके अंदर डालता हूँ। तो इसके लेआउट में जाते हैं हम। हमारे पास सिमिलरली जैसे कि हमने इंसर्ट पिक्चर में सीखा था वही टेक्स्ट रैपिंग वगैरह सारा कुछ, वो ऑप्शन आ गया। टेक्स्ट रैप करो, इसके थ्रू करो, इसके बिहाइंड करो, टेक्स्ट को इसके फ्रंट पे ले आओ, ये ऑप्शन होते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, वो सारा कुछ। सिलेक्ट पैनल को सिलेक्ट करो, कौन कौन सा पिक्चर वन है इसके अंदर, तो उसका पैनल यहाँ पे आ जाएगा। अलाइन करो, वो सारा कुछ जो हमने पिक्चर टूल में सीखा था वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रेफरेंसेस टैब के बारे में, जो कि ज़्यादातर रिलेटेड है एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट थीसिस बनाने से, रिसर्च पेपर बनाने से, उससे रिलेटेड है और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते रहिएगा मेरे ट्यूटोरियल्स।